ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज गुरुवार 6 जून है और आज शाम से ही बैड बॉयज फिल्म सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसे बैड बॉयज राइड और डाई ये नाम दिया गया है, उसे भारत में अंग्रेजी में रिलीज कर दिया गया है। इसकी रिलीज डेट वैसे कल की यानी 7 जून की है। हिंदी में कल ही ये रिलीज होगी, परंतु भारत में इसे एक दिन पहले ही शाम से रिलीज कर दिया गया है। मैंने अभी जस्ट इसका IMAX वर्जन देखा। ऑब्वियसली हिंदी में अभी देख नहीं पाया हूँ क्योंकि कल से रिलीज़ होने वाला है हिंदी वर्जन। तो हिंदी डबिंग कैसी थी वो तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। हो सके तो बाद में मैं इसका हिंदी वर्जन देखूँगा और कल या परसों जब मैं लाइव आऊँगा तो हिंदी डबिंग के बारे में भी हो सके तो मैं आप सब मित्रों के साथ में चर्चा करूंगा। तो देखिए, इसका जो तीसरा पार्ट था बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, वो 2020 में रिलीज़ हुआ था, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ था। $450 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर इसके तीसरे पार्ट ने कमाए थे। और मैंने जब तीसरे पार्ट का रिव्यू किया था तो पहले के जो दोनों पार्ट्स भी थे, यानी पूरे सभी के सभी तीनों पार्ट्स का एक साथ में मैंने 2020 में रिव्यू किया था। वो वीडियो आप अवश्य देखना। तो तीनों ही पार्ट्स के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा की हुई है और तीनों की मेरी रेटिंग क्या है वो भी मैंने वहाँ पर बताई हुई है। पहले के जो दोनों पार्ट्स थे उन्हें माइकल बे ने डायरेक्ट किया है। और जैसे कि माइकल बे की फिल्म्स होती है एक टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म्स, जिनमें चीज़ी डायलॉग्स होते हैं, स्किन शो वगैरह, जैसे कि टिपिकल मसाला फिल्में होती है। तो पहले के जो दोनों पार्ट्स थे बैड बॉयज़ के, वो बिल्कुल वैसे ही थे। परंतु पहला जो पार्ट था, जो माइकल बे की पहली फिल्म भी थी, वो बहुत बढ़िया फिल्म थी। मतलब सबसे बढ़िया बड़ी कॉप फिल्म्स की अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो भले ही टॉप पर ना आए, पर टॉप 5 में वो फिल्म अवश्य आएगी। काफ़ी बढ़िया फिल्म थी वो। हालांकि जो सेकंड पार्ट था बैड बॉयज़ का, वो बस एक गिल्टी प्लेजर के लिए उसे हम देख सकते हैं। हालांकि वो भी कोई ऐसी निराशाजनक फिल्म नहीं थी, पर बस वो एक गिल्टी प्लेजर के लिए थी फिल्म, जिसमें बस स्किन शो, डबल मीनिंग जोक्स, वल्गर डायलॉग्स वगैरह, इस पर ज़्यादा फोकस था बैड बॉयज़ के सेकंड पार्ट में। बाकी जो थर्ड पार्ट था वो काफ़ी बढ़िया था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर बहुत अच्छी निकली थी बिश्री फिल्म, और इसी कारण से बॉक्स ऑफिस पर उसने अच्छा खासा कलेक्शन भी किया था। हालांकि आज मैं बिल्कुल ही ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में थिएटर में चौथे पार्ट को देखने के लिए गया था। और सच कहूँ तो फिल्म, बस मैं इसे कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं कहूँगा, परंतु बस एवरेज थी फिल्म। कहानी की बात करें तो कैप्टन हॉवर्ड का जो कैरेक्टर है, जो मैंने पिछले बार रिव्यू में भी कहा था कि एक काफ़ी पसंदीदा है, मुझे पसंद था वो कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर की हत्या हो जाती है और उन पर आरोप लगता है कि भाई ड्रग कार्टेल के साथ में उनका कुछ कनेक्शन था। इसके बाद में माइक और मार्कस, विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस, ये दोनों अपने कैप्टन के ऊपर लगे आरोपों को मिटाने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। पर उस चक्कर में उन्हें खुद भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब क्या वो अपना खुद का नाम साफ कर पाएंगे, अपने कैप्टन पर लगे आरोपों को मिटा पाएंगे या नहीं, यही इसकी कहानी है। और साथ में ही जो मार्कस का कैरेक्टर है, उसके साथ भी उसकी एक पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मतलब उसे शुरुआत में ही हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद में वो जब कोमा में होता है तो वहाँ पर उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि कोमा से जगने के बाद में उसके मन से सारा डर ही हट जाता है और बिल्कुल थोड़ा एकदम ऐसा विचित्र हरकतें वो कैरेक्टर करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो माइक का कैरेक्टर है विल स्मिथ का, तो वो उसे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, बीच में ही वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है। और उसकी एंडिंग जिस प्रकार से उन्होंने दिखाई है ना, मतलब काउंसलिंग वगैरह इन सब बातों को छोड़ो, वो मार्कस उसको खींच कर 7-8 थप्पड़ लगा देता है उसमें एकदम से जोश भर देता है। ये क्या फालतूगिरी, पैनिक अटैक वगैरह लगा करके रखा है, खींचकर 3-4 थप्पड़ लगा देता है और वो ठीक हो जाता है। तो वो एक पार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया वहाँ पर, जिस प्रकार से उन्होंने वो उस बात को, क्या टेंशन लेना, हटाओ यार ये पैनिक अटैक वगैरह, और फिर से उसमें एक जोश भर देता है वो। तो वो एक बात मुझे पसंद आई एंडिंग में। बाकी ओवरऑल अगर कहानी की बात करो, देखिए कहानी ऑब्वियसली बहुत प्रिडिक्टेबल थी। मतलब कुछ ऐसे बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हो या कैरेक्टर्स में कोई इमोशनल डेप्थ हो, हम बिल्कुल भावुक हो जाए किसी की तरफ देखकर, या फैमिली ड्रामा वाला भी जो पार्ट है, जो पहले पार्ट में काफ़ी बढ़िया था, तो वो भी यहाँ पर कुछ उतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं था। कुल मिलाकर बस फिल्म चलती जाती है, हम देखते जाते हैं। माइक और जो इस फिल्म सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है,
दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री। अब बड़ी कॉप फिल्म है तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच की जो नोक झोंक है, खींचातानी है, वही सबसे बड़ा फोकस भी होगा ही। जैसे कि हॉब्स एंड शॉज में भी हमने देखा था, फास्ट एंड फ्यूरियस की एक स्पिन ऑफ फिल्म जो आई थी, वहाँ पर भी वो भी एक बढ़िया, हम कह सकते हैं बड़ी कॉप फिल्म्स की लिस्ट में हम उसे भी रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फिल्म थी वो। पर यहाँ पर माइक और मार्कस, उनकी केमिस्ट्री बढ़िया थी। यहाँ पर काफ़ी सारे डबल मीनिंग वल्गर जोक्स वगैरह, एक दूसरे को गाली गलौच वगैरह वो करते हैं, नोक झोंक उनके बीच में चलती रहती है, जिन पर आपको हंसी भी आएगी, ऐसा नहीं कि हंसी नहीं आएगी, परंतु वो सारी बातें मुझे बस फोर्सफुली लग रही थी। पहले पार्ट में जैसे वो सब बातें बहुत नेचुरल लगी थी, थर्ड पार्ट में उतना कुछ ज़्यादा ओवर नहीं था, परंतु इस बार मुझे वो सारी बातें बस ज़्यादा फोर्सफुली जैसे डाली गई हो, ज़बरदस्ती डाली गई हो, ऐसा ही लग रहा था। बाकी कहानी में भी कुछ बहुत ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे, कोई नयापन नहीं था। जो बातें इससे पहले हमने कई बार देखी हुई है, वही सब बातें यहाँ पर हम सब रिपीट देखते हैं। कुल मिलाकर जो बैड बॉयज़ फिल्म सीरीज़ जिन्हें पसंद है वो तो ऑब्वियसली देखेंगे ही इस पार्ट को, परंतु कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना। बाकी अगर आप बस एक एक्शन फिल्म के रूप में इसे देखना चाहते हैं तो ठीक थे, कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, जैसे कि जॉन विक के स्टाइल में एक होम इन्वेजन शूट आउट भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जो गन शॉट सीक्वेंसेस है वो काफ़ी बढ़िया थे, कूल थे। एक पसंदीदा कैरेक्टर वहाँ पर जो गन शॉट सीक्वेंसेस जिस प्रकार से करता है शूट आउट, वो आपको पार्ट पसंद आएगा। इसके अलावा जो एंडिंग में जो गन शॉट सीक्वेंस है, जो लीड कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने बस हमें गन दिखती है, उस प्रकार से उन्होंने शूट किया है, जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह में होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सिनेमेटोग्राफी आपको पसंद आ जाएगी। एक्शन कोरियोग्राफी भी बढ़िया थी वहाँ पर। तो ओवरऑल बस बड़े एक्सप्लोजन्स, गन शॉट सीक्वेंसेस, मजाक मस्ती, नोक झोंक, गाली गलौच वगैरह, वल्गर डायलॉग्स वगैरह, ये सब बातें थी जिन पर थोड़ी बहुत हमें हंसी आती है। कहानी में कुछ भी नयापन नहीं था, बस फिल्म चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। कुल मिलाकर बस एक एवरेज फिल्म में से कहूँगा, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब तक की सीरीज़ की सबसे ज़्यादा क्या कहूँ, डिसअपॉइंटिंग शब्द तो मैं उपयोग नहीं करना चाहता, पर पिछले तीनों पार्ट से मैं इसे नीचे रखूँगा, इस चौथे पार्ट को। हालांकि जब बात रेटिंग की आएगी तो सेकंड पार्ट था, उसे सबसे कम रेटिंग मिलेगी। ऑब्वियसली इस चौथे पार्ट की रेटिंग उससे ऊपर रहेगी, क्योंकि फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस जैसे उन्हें शूट किया गया है, प्रोडक्शन वैल्यू जिस प्रकार की है वो रिच लगती है हमें, और कैरेक्टर्स को डेवलप करने का भी उन्होंने प्रयास किया है। जैसे कि मार्कस के अपने कुछ प्रॉब्लम दिखाए हैं, माइक के अपने कुछ प्रॉब्लम है वगैरह। सेकंड पार्ट बस एक गिल्टी प्लेजर के लिए था, परंतु वो कम से कम हम गिल्टी प्लेजर के लिए तो एंजॉय कर पाते हैं, बैड बॉयज 2। और फर्स्ट पार्ट तो ऑब्वियसली हर प्रकार से बढ़िया ही था वो, थर्ड पार्ट भी बढ़िया था, पर ये सेकंड पार्ट ना गिल्टी प्लेजर वाले जोन में जाता है और ना ही कुछ बहुत बढ़िया ऐसी इमोशनल डेप्थ वाले कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस जस्ट तीसरे पार्ट ने $450 मिलियन का कलेक्शन किया था, ऑब्वियसली उसी कारण से इन्होंने चौथा पार्ट भी लाया है, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल या नया उन्होंने नहीं किया है। तीसरे पार्ट ने पैसे कमाए तो बस प्रोडक्शन हाउस चौथा पार्ट भी लेकर के आ गया, और अगर ये भी अच्छा खासा कलेक्शन करती है तो वो पांचवा पार्ट भी लेकर के आ जाएंगे। परंतु पिछले तीनों पार्ट्स मैं दोबारा भी देख सकता हूँ, पर ये चौथा पार्ट ना, मुझे दोबारा देखने का मन नहीं होगा। अब पता नहीं मैं इसे हिंदी में भी देख पाऊंगा या नहीं। आप सब मित्रों से मैंने कहा तो है कि हिंदी में देखकर थोड़ा हो सके तो बताऊंगा हिंदी डबिंग, तो देखिए पता नहीं, अगर समय मिला तो ही मैं इसे हिंदी में देखना चाहूँगा। बाकी ऐसे कोई इच्छा तो नहीं है दोबारा देखने की। तो मैं बैड बॉयज़ राइड और डाई को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। ढेर सारे डबल मीनिंग वल्गर जोक्स इसमें हैं। हाँ, स्किन शो वगैरह नहीं है जैसे कि पहले दोनों पार्ट्स में हमने देखा था। तो बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, जब भी आप देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा, और इस चौथे पार्ट को आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप कितने नंबर पर रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने नंबर? मैं तो चौथे पार्ट को चौथे नंबर पर ही सबसे नीचे ही रखूँगा। बाकी आप कहाँ कितने नंबर पर इसे रखेंगे इस पूरी सीरीज़ में, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।